चित्रकूट से विनय भारद्वाज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इस अधम पापी से पहले बहुत पाप हुए हैं, लेकिन जब से नाम जप शुरू किया है अपने आप श्री जी की कृपा से सब छूट गया है और भजन में मन लगने लगा है। अब किसी विषय वस्तु की लालसा नहीं है। महाराज जी दुविधा यह है कि अभी समझ नहीं आ रहा कि विरक्ति मार्ग पे चलूं या गृहस्थी मार्ग पे चलूं। तो सावधान रहना चाहिए। कभी कभी मन हमारा हमको धोखा दे देता है। कभी कभी हमें लगने लगता है हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, पर अब ये स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें कोई इच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, सत्वगुण छाता है तो ऐसा लगता है हमारा काम बन गया, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, किसी भोग का राग नहीं, ऐसा लगता है। पर शत्रु को जब तक पूर्ण रूप से नष्ट न कर दे तब तक स्वराज्य सुरक्षित नहीं रहता। ऐसे ही हमारा मन शत्रु है, कभी भी धोखा दे सकता है। बड़े बड़ों को धोखा दिया है। इसकी बात पर विश्वास न माने, नाम जप करो। अगर कहीं आकर्षण किसी भी स्त्री में या भोग में है तो गृहस्थ धर्म में आराम से जाओ। तो हमें यह देखना चाहिए कि यदि कहीं भोगाकर्षण है, ढूंढना चाहिए अपने हृदय में, तो फिर गृहस्थ मार्ग में जाना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर दुविधा नहीं रखनी चाहिए, फिर भगवान की तरफ चल देना चाहिए। ये अपने हृदय का निर्णय है ना, किसी के कहने से थोड़ी। और निष्कामता जब तक देह भाव है तब तक नहीं होती। थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, ढक जाती है, पर वो है नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब देह विस्मृत कराने वाला भाव जागृत होता है, ब्रह्म भाव या भगवत भाव, वहां फिर इसकी गुंजाइश नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जब एक रस स्थिति हो जाएगी तब विश्वसनीय स्थिति कही जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर विकार है, पर हम ये कह रहे हैं इस स्थिति का विश्वास नहीं है, ये स्थिति विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जब तक रजिस्टर्ड ना हो जाए तब तक बात नहीं। जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ना जानो चिन्ह अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। छुट चेतन जो अचेत तेव मुनि भय विश्वासित। जो समाधि की अचेत अवस्था को प्राप्त थे उनको भी विषयों ने परास्त कर दिया। तो हमको चाहिए कि दैन्य भाव लेके कि भगवान की कृपा से अभी प्रभाव नहीं पड़ रहा, आगे पड़े तो भगवान जाने। अब इस स्थिति को तुम नाप लो अंदर से। यदि ऐसा लगता है कि मैं वैरागी बनकर अपने मन को मार करके केवल वह प्रभु का भजन करूंगा, कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, तो बैरागी मार्ग में चल देना। और अगर डर लग रहा हो कि कहीं विषय में गिर न जाए तो सदगृहस्थ बनकर बहुत बढ़िया मार्ग है, आराम से निकल जाओ। सदगृहस्थ बनकर भी भगवान की प्राप्ति की जाती है। अब बाबा जी बन गए, भेष रख लिया, वही गंदी बातें, वही गंदे विचार, वही गंदी क्रियाएं, तुम ना माता पिता की सेवा की, ना संसार के काम आए और ना भगवान के काम आए। तुम कांप जाते हैं कभी कभी जब अपने जीवन की सोचते हैं कि भगवान कैसे रक्षा की, भगवान कैसे निकाल के लाए। जैसी हम लोगों की रहनी भगवान ने रखी तो तुम सोच नहीं सकते हो। कई कई दिन भोजन नहीं, भीषण सर्दी में गंगा के किनारे 3 बार गंगा स्नान करना, कभी जुकाम भी नहीं हुआ। और बड़ा मतलब भाग जाएंगे, वो कसौटी कस दी जाए तो भाग जाएगी। तो पर ये निर्णय था मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, बस चाहे मर जाए भगवान की प्राप्ति करनी। जिन भोगों के लिए संसार लहलायित रहता है उनकी स्मृति की गुंजाइश नहीं थी। क्रियाओं की तो बात जाने दो, स्मृति की गुंजाइश नहीं थी। तभी लगता है भगवान ने निर्वाह कर दिया। बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है ये। तो इस मार्ग में कदम रखे तो मर के चले। भैया मरा, अब हमें संसार के काम के नहीं, ना कोई हमारे काम का, ना हम किसी काम के। अब हम राम के, हम हरि के, तो बस फिर बाद हो। नहीं तो बिल्कुल आप सच्चे समझो, बढ़िया गृहस्थी में रहे, कमाए खाए, माता पिता परिवार की सेवा करे, नाम जप करे, इससे भी भगवान मिल जाते हैं। नाटक करने से भगवान नहीं मिलते। हाँ, बैरागी में चले तो सच्चा बैरागी बने, गृहस्थ बने तो सच्चा गृहस्थ बने, बढ़िया काम बन जाएगा। कितने ऐसे हमारे संघ में हैं जो गृहस्थी से आए हैं और बिल्कुल साधु हैं। लड़का बच्चा परिवार त्याग दिया, जिस दिन त्याग दिया भजन में लगे। अब पीछे के पीछे गई, गृहस्थ हो गया है, उनको पता है हम खुद अपनी संपत्ति, अपने सब सुख छोड़ कर आए, अब क्या उनकी तरफ देखना। सच्चे भजन करता बन गए।
हजारों लोग गृहस्थी में भी जुड़े तो भगवत प्राप्ति गृहस्थी में भी हो जाती। ये निर्णय आपका है, किसी की सलाह का नहीं है।